Hello everyone, this is Divyanshi. Today the quote that we are going to understand and talk about is of the kind of a person जिनकी हमें आज के सेल्फिश अप्रोच के साथ चलने वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम ह्यूमैनिटी के एक बहुत बेसिक बट इम्पॉर्टेंट ट्रेट सेल्फलेसनेस से इंट्रोड्यूस हो पाएँ। और जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो है मदर टेरेसा। आई होप आप सभी इनको जानते हैं और इनके बारे में काफ़ी सुना या पढ़ा होगा। Mother Teresa was the person who dedicated her life to caring for the destitute people who needed the help to fulfill their basic necessities of life. The quote that is said by Mother Teresa, which we are going to understand, is, "We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean would be less because of that missing drop." This quote basically shows us the importance of providing a helping hand to someone, be it for any help. And also it makes us believe that no help is big or small. Help is help. Mother Teresa, who we can call as the symbol of philanthropy, जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ लोगों की मदद करते हुए बिताई, उन्होंने कहा है कि हम जो भी करते हैं हमें पता है कि वो ओशन में सिर्फ एक ड्रॉप के बराबर है, यानी कि समंदर में सिर्फ एक बूंद के बराबर है। पर फिर भी अगर हम वो ना करें तो समंदर उसकी कमी को महसूस करेगा। अगर हम हेल्पफुल लोगों की बात करें तो हम हमारे आसपास दो तरीके के लोग देख सकते हैं। एक जो हेल्प में बिलीव ही नहीं करते और उनकी लाइफ सिर्फ खुद की लाइफ को किसी ना किसी तरीके से बेहतर करने में निकल जाती है और उनके मन में किसी की हेल्प करने जैसा कोई थॉट आता ही नहीं है। And why I said that understanding this quote is very important is because these days whenever people have to do something or even meet someone, they are often found saying that what am I going to get? उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है, उनका क्या फ़ायदा है। और उससे भी अजीब बात यह है कि दे आर प्राउड ऑफ बीइंग दैट वे। वो गिल्टी होना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद को स्मार्ट कहते हैं ऐसा सोचकर और औरों को भी बताते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती है। और इसका रीज़न ये है कि उन्हें उनकी इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए उनके पास एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं। और इसका रीज़न वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो हेल्प के बारे में सोचते तो हैं, बात तो करते हैं, हेल्प करना भी चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि उनकी की गई हेल्प से कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं और इस वजह से वो हेल्प कभी करते ही नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्प्रेडिंग द गुड थिंग्स लाइक काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस, और इसी वजह से ऐसा ना करने का ब्लेम भी इसी सेकंड कैटेगरी वाले लोगों पर जाता है। क्योंकि जो लोग मदद और अच्छाई जैसे शब्दों में विश्वास ही नहीं करते, उन्हें खुद मदद की ज़रूरत है। दे themselves need love, they themselves need help, and this is why we can't expect them to help someone else। और इसी वजह से वो लोग जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि वो उन लोगों को एग्जाम्पल दें कि दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया में अच्छाई भी है और दुनिया अच्छाई से ही बेहतर तरीके से चल सकती है। एंड हाउ इट फील्स टू बी अ काइंड सोल। हेल्प कुछ भी हो सकती है, आपके किसी नोन पर्सन से लेकर किसी अनजान की मदद करना, किसी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने से लेकर किसी पर्सन को सुनकर उसकी इमोशनल मदद करना, किसी इंसान को रास्ता बताने से लेकर किसी को उसका ड्रीम अचीव करने में मदद करना, या आपका किसी भी तरीके का कोई एक्शन जो आपको लगता है कि किसी की लाइफ को किसी भी तरीके से कुछ बेहतर कर सकता है या उनको इमोशनली या साइकोलॉजिकली बेहतर फील करवा सकता है, देन यू मस्ट डू इट। बट द रीज़न वाई वी डोंट डू इट इज़ दैट वी थिंक कि हमारी छोटी सी हेल्प से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, या हम सोचते हैं कि किसी को हमारी हेल्प की क्या ही ज़रूरत होगी। But let me tell you that all these things are nothing more than a myth or an excuse for keep being the part of the crowd and not help. You need to think कि आप कितनी भी छोटी हेल्प करें किसी की, उससे जो भी इम्पैक्ट उस पर्सन की लाइफ में आएगा वो तो है ही, पर जो विश्वास आपने खुद का और उस इंसान का अच्छाई और काइंडनेस पर बढ़ाया है इज़ वर्थ मोर देन एनी सेल्फिश थॉट जो आपके माइंड में बनता इफ़ यू डिड नॉट हेल्प दैट पर्सन। और इस ऑलरेडी सेल्फिशली अप्रोच लाइफ में अगर आप इस बिलीव को स्प्रेड करना अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आप भी उसी रिस्पॉन्सिबल भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे पता ही नहीं कि हमारे छोटे छोटे से काइंड एक्शंस से हम और किसी की ना सही पर खुद की लाइफ को नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव बना सकते हैं। इट माइट इवन बी लेसर देन द ड्रॉप इन द ओशन, बट यू नीड टू नो एंड रियलाइज दैट इट डज मैटर। आपको सिर्फ एक बार उस जॉय ऑफ गिविंग को फील करना है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप एक बार उस फीलिंग को फील कर लेते हैं, वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड अगर एक बार आप फील कर लेते हैं, देन आप खुद को चाहकर भी हेल्पफुल बनने के लिए नहीं रोक पाएंगे। बिकॉज वन थिंग विच इज़ वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट हियर इज टू नो कि हम ये हेल्प कोई महान बनने के लिए या लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या उन पर कोई एहसान करने के लिए नहीं करते हैं।
We are just a small molecule of this universe and we are nobody to do a favor on anyone. We are nobody to do that. बल्कि हम ये खुद की लाइफ को, खुद के मन को पीसफुल बनाने के लिए करते हैं, जो किसी और को नहीं बल्कि हमें खुद एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हेल्प करती है. So if you're one of those who think that spreading love and kindness in our surroundings is nothing but your responsibility as you got birth as a human, then try to feel it and know the importance of being helpful and kind. Let me know how you feel about this video through the comment section. और अगर कोई भी ऐसा क्वाट या ऐसा लाइफ का कोई एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि मैं समझ सकती हूँ और मुझे उस पर अपने व्यूज शेयर करने चाहिए, then please let me know that also through the comment section. We'll soon meet in the next video. Till then, stay happy, stay blessed, and don't forget to be kind because it costs nothing. Thank you so much.